कॉस्ट सबसे कम होता है। विनाइल फ्लोरिंग या फिर जिसे पीवीसी फ्लोरिंग भी कहा जाता है, आम भाषा में इसे कारपेट फ्लोरिंग भी कहा जाता है। और ये दो फॉर्मेट में आपको मार्केट में मिलती है, एक रोल फॉर्मेट होता है और दूसरा टाइल फॉर्मेट होता है। तो अगर आप अपने घर के अंदर कारपेट फ्लोरिंग लगवाने के बारे में सोच रहे हो तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आखिर कारपेट फ्लोरिंग के क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, किस जगह पर इसे लगवाना सही होगा और कौन सी जगह पर इसे लगाना गलत होगा। तो विनाइल फ्लोरिंग लगवाने से पहले इस वीडियो को देखना जरूरी है, जिससे कि आप एकदम सटीक और सही निर्णय ले सको। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि विनाइल फ्लोरिंग के क्या एडवांटेज है और उसके बाद हम ये जानेंगे कि विनाइल फ्लोरिंग लगवाने के क्या डिसएडवांटेज है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांटेज के बारे में। तो यहाँ पर पहला एडवांटेज आ जाता है जो कि है इंस्टॉलेशन। ये जो पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग होती है, इसे लगवाने के लिए आपको ज्यादा वक्त नहीं लगता है। ये बहुत ही इजी टू इंस्टॉल होती है। लगभग 600 से लेके 800 स्क्वायर फीट तक विनाइल फ्लोरिंग एक दिन के अंदर 2 लोग आपको लगवा के दे सकते हैं। यस सर, यानी कि सिंथेटिक रबर का इस्तेमाल करते हुए आपका जो सरफेस है उसके ऊपर सिर्फ इसे चिपकाना होता है। बाकी चीजों का भी ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि बबल छूटने नहीं चाहिए। उसके बाद में जॉइंट की तरफ भी ध्यान देना होता है। विनाइल फ्लोरिंग का सबसे बड़ा अगर कोई एडवांटेज है तो वो है कॉस्ट। बाकी फ्लोरिंग की तुलना में इसे लगवाने का खर्च बहुत ही कम होता है, इसीलिए ज्यादातर लोग इसे पसंद करते हैं। एवरेज कॉस्ट अगर हम मान के चले तो 20 रुपए से लेके 30 रुपए पर स्क्वायर फीट तक विनाइल फ्लोरिंग लगवाने के लिए आपको खर्च आ सकता है। अब इससे कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है अगर आप महंगे और ब्रांडेड मेटेरियल की तरफ जाते हो, पर रेगुलर जो कॉस्ट है वो 20 से लेके 30 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चल रहा है। अब ये जो कॉस्ट है इसमें मटेरियल और लेबर दोनों ही चीजों को ऐड किया गया है, इसी वजह से इसका कॉस्ट जो है वो बहुत ही अफोर्डेबल हो जाता है। अब एग्जांपल के लिए हम अगर टाइल से कंपेयर करते हैं तो पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग अगर आप 10 बाय 10 के रूम में लगवाते हो तो आपको 3500 रुपए तक खर्च आ सकता है। वहीं पर 10 बाय 10 के रूम में जब आप टाइल लगवाते हो तो आपको वहां पर 12,000 से लेके 14,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। अब ये कॉस्ट ज्यादा भी हो सकता है अगर आप ज्यादा महंगी टाइल लेते हो ऐसे समय में, पर यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि टाइलिंग से इसका खर्च बहुत ही कम है। अगला एडवांटेज आ जाता है जो कि है डिजाइन के रिलेटेड। तो कारपेट फ्लोरिंग में आपको बहुत सारी टाइप की डिजाइन अवेलेबल होती है जिनको आप अपने चॉइस के अनुसार लगवा सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट एडवांटेज आ जाता है जो कि है स्टेन रेजिस्टेंट। अगर इसके ऊपर कोई दाग धब्बे छूट जाते हैं तो आप उसे आसानी से क्लीन कर सकते हो, तो ये भी इसका एक एडवांटेज आ जाता है। नेक्स्ट एडवांटेज आ जाता है जो कि है टेम्परेचर। जैसे कि आपको पता होगा फ्लोरिंग ठंड के दिनों में बहुत ही ठंडी हो जाती है, खास करके मार्बल वाली जो फ्लोरिंग होती है वहां पर बहुत ही ठंड महसूस होती है। तो ऐसी टेम्परेचर की दिक्कत आपको विनाइल फ्लोरिंग के साथ नहीं होती है। यहाँ पर टेम्परेचर में ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, यानी कि ये गर्मी के मौसम में ज्यादा गर्म नहीं होती है और ठंड के मौसम में भी ये ज्यादा ठंडी नहीं होती है। नेक्स्ट एडवांटेज आ जाता है कि ये बाकी फ्लोरिंग की तुलना में थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस होता है। जैसे कि आपको पता होगा बाकी फ्लोरिंग जो होती है जैसे कि टाइल या फिर मार्बल या फिर ग्रेनाइट, ऐसी फ्लोरिंग जो होती है ज्यादा हार्ड होती है। अब सॉफ्ट होने के कारण यहाँ पर और एक एडवांटेज आ जाता है जो कि है साउंड इंसुलेशन। कारपेट जो होते हैं वो साउंड को अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं और नॉइज को भी अच्छे से रिड्यूस करते हैं। अब ये तो हो गई सब अच्छी बातें, पर कारपेट फ्लोरिंग लगवाने से पहले उसके डिसएडवांटेज के बारे में जानना जरूरी है, जिससे कि आप प्रॉपर डिसीजन ले सको। तो यहाँ पर सबसे पहला डिसएडवांटेज आ जाता है पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग का, वो है उसकी लाइफ। ज्यादातर घरों में जो फ्लोरिंग लगाई जाती है उनकी लाइफ कम से कम 20 से लेकर 25 साल तक होती है, पर वैसा कारपेट फ्लोरिंग के साथ नहीं होता है। इसकी लाइफ बहुत ही कम होती है, जो कि आप 8 से लेकर 10 साल तक कंसिडर कर सकते हो। और साथ में जैसे जैसे ये पुरानी होती जाती है वैसे ही उसका कलर जो है वो डल होने लगता है। तो ये सबसे पहला डिसएडवांटेज आ जाता है कारपेट फ्लोरिंग के साथ। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिसएडवांटेज की। जैसा कि आपको पता होगा हम घर के अंदर कभी कभी हमारे सोफे या फिर कोई सामान होता है उसे यहाँ से वहां शिफ्ट करते हैं। अगर आपके यहाँ पर फर्श लगी हुई है तो उस फर्श के ऊपर सामान शिफ्ट करने की वजह से स्क्रैच आपको दिखाई दे सकते हैं, पर उस जगह पर अगर कारपेट लगा हुआ है तो ऐसा कारपेट सामान शिफ्ट करते समय फट सकता है और इसे रिपेयर करने के लिए आपको एसआर यानी कि सिंथेटिक रबर का इस्तेमाल करना पड़ता है। और बहुत सारी जगह पर होता यह है कि उस फटे हुए कारपेट को वैसा ही छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से वो आगे चल के और भी ज्यादा फट जाता है। अगला डिसएडवांटेज आ जाता है हीट के रिलेटेड। जैसे कि आपको पता होगा विनाइल फ्लोरिंग को किचन में लगवाने के लिए रेकमेंड नहीं किया जाता। इसके पीछे सिंपल कारण ये होता है कि हीट की वजह से आपका विनाइल फ्लोरिंग जो है वो खराब हो जाता है, तो इसीलिए ज्यादा गर्म जगह पर इसे लगवाया नहीं जाता है। जहां तक बात आती है अगले डिसएडवांटेज की, तो यहाँ पर आपको स्किल्ड लेबर की आवश्यकता होती है जो कि प्रॉपर तरीके से आपके कारपेट को फिट कर सके। अगर कारीगर सही से काम नहीं करता है तो कारपेट में बबल छूट सकते हैं, फिटिंग और डिजाइन प्रॉपर तरीके से मैच नहीं हो पाएगी। और जहां पर भी आपको कारपेट फ्लोरिंग लगवानी होती है तो वहां पर आपको सपाट सरफेस चाहिए होता है। अगर उस जगह पर अंडुलेशन है यानी कि जगह ऊपर नीचे है तो ऐसी चीजें कारपेट के ऊपर से दिखाई दे सकती है।
जहां तक बात आती है डायरेक्ट सनलाइट की, तो अगर आपका कारपेट धूप के संपर्क में आ जाता है तो उसका कलर जो है वो जल्दी फेड होने लगता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज आ जाता है कारपेट फ्लोरिंग के साथ। तो अब बात करते हैं कहां पर आपको कारपेट लगवाना सही होगा और कहां पर नहीं। देखिए दोस्तों, अगर आप घर बनवा रहे हैं तो वहां पर रेगुलर फ्लोरिंग लगवाना आपके लिए सही होगा। कारपेट फ्लोरिंग लोग वहां पर लगाना ज्यादा पसंद करते हैं जहां पर उनका टेम्पररी यूज होता है, या फिर फ्लोरिंग जो है वो बहुत ही पुरानी हो चुकी है, तो उसे नया लुक देने के लिए लोग जो है कारपेट लगवाना पसंद करते हैं। और खास करके कारपेट लगवाने के लिए आपको जो सरफेस है वो एकदम सपाट चाहिए होता है, तब जाकर आप कारपेट